वास्तविक जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए। अपने आप में तुम सुखी हो। रात को सब कुछ भूल के सो जाते हुए सुख कहां से आता? अपने आप का है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया। ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। जो खुद पे मस्ताना हो जाता है उसको देखकर संसार उसके पीछे लग जाता है, संसार मस्ताना हो जाता है। चाह रहित हो जाए, मुझे ये मिले तो मैं सुखी हूं। बेवकूफी है, तुम अपने आप में पूरे सुखी हो। मैं ये भोगूं तो सुखी हूं, ये तुम्हारे मन की बेवकूफी है। शरीर को स्वस्थ रखना अलग बात है, लेकिन भोग भोगना अलग बात है। जब साधन को साधन मानोगे तो सत्य की खोज के लिए आप साधन का सदुपयोग करोगे, और साधन का सदुपयोग करा और सत्य की खोज की भाव रही तो आपसे सेवा होने लगी। साधन को साधन मानोगे तो इसकी मान बढ़ाई की वासना नहीं होगी। बहुत सारी बदमाशियां तो मान बढ़ाई की वासना से ही पैदा होती। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं रोटी पानी के लिए ज्यादा बदमाशी करनी पड़ती है, नहीं, ज्यादा बदमाशी तो मान बढ़ाई के लिए करनी पड़ती है। नेता चाहे स्वीकार करे चाहे न करे, लेकिन है मूल में ये ही। नेता, जनता, साधु, संत कोई भी इस बात को स्वीकार करे चाहे न करे, लेकिन ये सत्य है। स्थूल शरीर में अहम होता है तो भोग की वासना जोर पकड़ती है, और सूक्ष्म शरीर में अहम होता है तो मान बढ़ाई की वासना जोर पकड़ती। स्वर्ग आदि और ऐहिक सुख कारण शरीर में अहम होता है तो प्रकृति पर प्रभाव डालने की इच्छा होती है। लेकिन अपने वास्तविक जीवन में मैं आ गई तो बस सहज जीवन हो गया, सुखी जीवन हो गया, आनंदित जीवन हो गया, पूरा जीवन मिल गया। अब क्या उसके लिए वर्णन करें। ऐसा पुरुष रागियों के बीच बड़ा रागवान दिखेगा, व्यवहारियों के बीच बड़ा व्यवहारी दिखेगा, युवकों के बीच बड़ा यौवन की लीला को बजाने वाला, बातें जानने वाला, वृद्धों के बीच बड़ा बुजुर्ग दिखेगा, और मिल गई माइया तो बड़ी सासू का रोल भी अदा करके बता देगा। रागे रागवताम युवे युवा विरक्ते विरक्ता त्यागे त्यागे ही भोगे भोगी, भोगियों के साथ भोगी जैसा। आश्चर्य त्रिभुवन जय, उसने तो त्रिभुवन को विजय कर लिया है। जिसने वास्तविक जीवन को जीवन जाना है और साधन को साधन जाना है, वो साधन का ठीक उपयोग कर लेता है। सिक्खड़ ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दो और मैकेनिक के हाथ में गाड़ी दो तो फर्क पड़ेगा। पुरानी गाड़ी किसी सिक्खड़ ड्राइवर के हाथ में पकड़ा दो, अब कितने दिन में कहां पहुंचेगा अल्लाह जाने। यहां से चले और कलकत्ता जाना है, सिक्खड़ ड्राइवर और पुरानी गाड़ी और मैकेनिक है और पुरानी गाड़ी है। चाहे दोनों को नई दे दो, नई की कल्पना करो, तभी भी सिक्खड़ ड्राइवर गाड़ी का सत्यानाश करके पहुंचाएगा और मैकेनिक गाड़ी को संभाल के पहुंच। ऐसे ही जिसने साधन को साधन जाना है उसने जीवन के रहस्य को सीख लिया। तो इस शरीर का भी ठीक से संयम उपयोग, स्वास्थ्य, ये वो सब भी कर लेगा और दूसरों का भी कर लेगा। चाह रहित जब साधन को साधन मानेगा तो सुख की चाह नहीं रहेगी, अपने आप में आनंद, शांति, माधुर्य रहेगा। चाह रहित व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है। पति प्रेम करता है, लेकिन वो पति ज्ञानी है तो ठीक प्रेम करता है, नहीं तो हाड़मास पर नजर है तो काम बेकार करता है। पत्नी पति मित्र प्रेम करता है, अगर चाह रहित है तो सचमुच में प्रेम करता है, नहीं तो पैसे की मित्रता है। जयराम जी की, आपके पास से पैसे चले जाए फिर देखो मित्र,
मित्र जितना भी बाहर की वस्तुएं देखकर, प्रेमी बाहर की वस्तु पर, साधन पर फिदा होकर प्रेम करते हैं तो वो प्रेम नकली है। लेकिन अपने स्वाभाविक प्रेम करते हैं, चाहे ईश्वर का अनुभव नहीं भी हुआ, लेकिन स्वाभाविक प्रेम करते हैं तो कुछ अंश में वो प्रेम होता भी है। लेकिन जो सचमुच में चाह रहित हो गया, वह पूर्ण प्रेम कर सकता है। उसकी डांट फटकार में भी पूर्ण, डांटेगा तो भी पूरा, वो क्योंकि पूर्णता से जी रहा है। रमण महर्षि के पास एक पंडित आया, कोई सवाल किया, जवाब दे दिया, फिर दूसरा सवाल किया, जवाब दे दिया, फिर तीसरा अनर्गल सवाल करता गया। उस युवक पंडित को ये अहम था कि महर्षि के सामने जो उनके शिष्य बैठे उनको मैं दिखाऊं कि मैं भी कुछ हूं। तो साधन बुद्धि थी उसकी, साधन को मैं मानकर अपना प्रभाव जमा रहा था। महर्षि ने देखा, एक बार दो बार तीन बार, फिर देखा कि मानेगा तो क्या समझता, उठाया डंडा, उठाया डंडा महाराज। और पंडित ने देखा ये रूप, ये भी हो सकता है, पंडित कल्पना नहीं कर सकता। पंडित भागा, आगे पंडित और पीछे रमण महर्षि। भागाते भागाते खदेड़ते खदेड़ते उसको ऐसा दूर पहुंचा दिया। फिर आकर रमण महर्षि ने डंडा रखा और बैठे। लेखक लिखता है कि उस दिन उनके जीवन में जो आनंद था, विशेष प्रसन्नता थी, वो कुछ निराली थी। क्योंकि आ गया क्रोध, आ गया, अनुचित हो रहा है, अनुचित कैसे सहे, क्रोध आ गया तो उसको भी पसार होने दिया, क्रोधी नहीं हुए, इसीलिए पूरे शांति रहे। नहीं तो गुस्सा करने से तो श्वेत कण नष्ट होते, शरीर थरथराता है। ऐसे भी शरीर के जीवन कण निकलते रहते हैं, श्वेत कण। लेकिन जो साधन को साधन मानकर अपने को मैं की तरफ लगाता है, उसके संकल्प विकल्प कम होते हैं तो श्वेत कण कम निकलते, वो लोग स्वास्थ्य ऐसे ही पा लेते हैं। लेकिन जो साधन को मैं मानता है, ये करूं वो करूं वो करूं, फत 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 फत, उसके श्वेत कण ज्यादा निकलते। फिर उसको स्वास्थ्य के लिए न जाने कितने कितनी टॉनिकों की गुलामी, कैप्सूलों की गुलामी, इंजेक्शनों की, और क्या क्या करना पड़ता है, फिर भी बीमार। और जो क्रुद्ध होते हैं उनके श्वेत कण तो इतने अधिक मात्रा में निकलते, वो निकलते तो वैसे भी रहते थोड़े थोड़े, लेकिन इतने तेजी से निकलते कि वो थरथराते निकलते, तो उनकी थरथराहट ही उसके शरीर में दिखती है। जो अति क्रोधी होता है तो कैसे थरथराता है, तो ये श्वेत कण बहुत तेजी से निकलने, इसलिए थरथराहट होती। तो बहुत सारी बीमारियां साधन को मैं मानने से होती है, और बहुत सारे सुख जीवन को मैं मानने से अपने आप उभरते हैं। जिसने आत्मा में, परमात्मा में अपनी मैं बुद्धि अथवा ईश्वर प्राप्ति की वृत्ति बनाई, उसको स्वास्थ्य अंदर की प्रसन्नता से स्वास्थ्य के कण बनते रहते, मिलते रहते। उसको सुख अपने आप का मिलता है, और बुद्धि में नित्य नवीन ज्ञान उभरता रहता है, नित्य नवीन रहस्य प्रकट होते रहते। और जो साधन को मैं मानता है, उधर के तरफ अत्यंत लापरवाह है, उसको सुख के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लोग शराब, कबाब, ये वो, व्यभिचार, दुराचार, फैशन बदलो, ये करो वो करो, फिर भी वे बेचारे ज्यादा दुखी अशांत देखे गए। उनको स्वास्थ्य तो कैप्सूलों और टॉनिकों से भीख मांगना पड़ता है, और सुख क्लबों से और शराबों से और कबाबों से भीख मांगना पड़ता है, और ज्ञान पोथों थोथों और किताबों की रटारटी का अंदर में रिजर्व रखना पड़ता है। और बड़ा मंजी मंजी भाषा ये वो करके लेख लिख के भी आते, फिर भी बोलते बोलते कुछ न कुछ में हो जाता है, और कोई खास इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जो स्वाभाविक बोलते तो अनजाने में भी जीवन के करीब होते हैं। तो
बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत लाभ है। चाह रहित हो जाए, सुख की चाह नहीं, मजा मले ऐसा नहीं। इस शरीर का, मन का, तन का सदुपयोग जाए और अपने आत्मा को, परमात्मा को जान लो। अगर जान लिया तो चाह रहित हो गया। चाह रहित हुआ वो प्रेमी होता है। और दुनिया में प्रेम ही राज्य करता है। रामतीर्थ बोलते थे कि बाकी के कायदे कानून लोग बनाते हैं, ये सामूहिक ठगाई है, सामूहिक शोषण की व्यवस्था है। कायदे कानून ऐसे बनाते हैं कि अपने पास माल आ जाए प्रजा का, अपने पास सत्ता आ जाए, अपना कहा हुआ सब लोग करे। तो ये जो कानून बनाए जाते हैं, ये कानून इतना राज्य नहीं करता। कानूनों से तो इनकम टैक्स वाले कितने ही कानून बनाए, लोग छटक जाते, प्रयत्न करके बच जाते हैं। आरटीयू के कानूनों से भी बच जाते हैं, और भी कई कानूनों से, चुनाव के कानूनों से चुनाव वाले भी बच जाते हैं। कुछ न कुछ, चाहे सेशन वेशन कितना भी करे, फिर भी कुछ कर लेते हैं। लेकिन प्रेम ही राज्य करता है। जो चाह रहे थे उन महापुरुषों के जीवन में प्रेम है, और प्रेम ऐसा राज्य करता है कि न भत्था दो न पगार दो, जयराम जी, फिर भी जिसके पास वो जीवन है, जीवन को जीवन मानता है, साधन को साधन जानते, उनके पास विशाल हृदय है, प्रेम, तो तन से, मन से, धन से समाज उनकी सेवा करने को तत्पर हो जाता है। आप खाली थोड़ा सा चाह रहित हो जाओ, बदले में समाज बहुत कुछ देगा, क्योंकि उसको प्रेम की प्यास है, प्रेम की भूख है। और वो भूख आपके द्वारा मिटती है। पेट की भूख तो 4 घंटा मिटी फिर ऐसे ही, लेकिन वो भूख थोड़ी मिटती है तो उनके जीवन में निखार आ जाता है। प्रेम ही जीवन है, और प्रेम ही स्वाधीनता है, प्रेम ही कल्याणकारी है, प्रेम ही सब पर सत्ता करने वालों पर भी सत्ता हो प्रेमी की चलती है। सत्ताधीशों पर भी प्रेमी की सत्ता चलती है। ये बात मुझे समझ में ही नहीं आती। जो लोग बोलते हैं यहाँ ऐसा करो वैसा करो, फिर तुम्हें बिस्त मिलेगा। बिस्त में क्या होता है? बोले आह, क्या यहाँ शराब की बोतल के लिए पागल हो रहे हो? छोड़ो शराब, अल्लाह के नाम पर शराब छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। छोड़ना तो चाहिए, शराब, कबाब, रंडीबाजी, ये छोड़ना तो चाहिए, लेकिन बदले में लोग बोलते हैं तुम्हें बिस्त मिलेगा, वहां तो हूरे होगी। मैं तो रबिया को धन्यवाद दूंगा। मुसलमान लड़की, शाबाश है उसके माँ बाप को। गरीब घर की लड़की थी, ऐसी गरीब कि बिका उदासी थी बेचारी, 100-200 में बिकी होगी उस जमाने में, ऐसे थे। लेकिन जीवन का सदुपयोग करने की उसको कला कैसे आ गई भगवान जाने। और कुछ अपने जीवन को समझा उसने। एक दिन बाजार से पसार हो रही थी रबिया, हाथ में जली हुई मशाल और दूसरे हाथ में पानी का एक कलश। लोगों ने देखा कि रबिया, ये पानी का कलश और जली हुई मशाल लेकर तुम कहां जा रही हो रबिया? रबिया ने कहा कि जली हुई मशाल से तुम्हारे बिस्त को आग लगाने जा रहे हो। जिस बिस्त के लिए तुम यहां कुछ थोड़ा करते हो, उस बिस्त को मैं जलाने जा रही हूं। और तुम बोलते हो दोजक में लोग पड़े हैं, तप रहे हैं, जल रहे हैं। ये लोटा पानी लेकर उन दोजक को मैं बुझाने जा रही हूं। जीते जी जीवन का पता नहीं, कल्पना कर रहे हो दोजक है और बिस्त है और शराब है, चश्मे है। रबिया सूफी फकीर थी, वेदांती संस्कार का नाम है सूफीवाद। मुझे कई मत पंथों संप्रदायों में जाने का ईश्वर की प्राप्ति के लिए अवसर मिला। गए
बोले हमारे पंथ में भर्ती हो जाओ तो भगवान मिलेंगे। तो तुम्हारा पंथ कब से चला? उसके पहले भगवान नहीं थे क्या? बोले हमारे धर्म में आ जाओ तभी ईश्वर मिलेंगे। मैंने कहा ये कोई गले उतरी नहीं बात। तुम्हारा पंथ अभी इतने साल, कोई 200 वर्ष से चला, कोई फलाने साल से चला, कोई फलाने। ईश्वर तो भाई राम आए उसके पहले भी ईश्वर थे, कृष्ण और राम के पहले भी ईश्वर थे। जो पहले थे वो अभी हैं, बाद में रहेंगे। तो फिर तुम्हारे इस दायरे में आने वाले को ही भगवान मिलता है या अल्लाह मिलता है या ईश्वर मिलता है या गॉड मिलता है। ये आरंभ में ही धोखाबाजी है, चीटिंग है। वहां मैं शिष्य कैसे बनूंगा या उस संप्रदाय का मैं कैसे अनुयायी बनूंगा। लेकिन घूमते घामते जब आत्मा ही ब्रह्म है तो अनादिकाल से तेरा सत्य स्वरूप तेरे साथ है, खाली तू जान ले। ऐसी बात बताने वाले लीलाशाह प्रभु मिले तो मैं उनके कहे बिना ही मैं उनका शिष्य हो गया। बिन शर्ती शरणागति मैंने उस महापुरुष की ले ली। कई लोग तो मुझे ये तुम्हारी सारी संपत्ति हो जाएगी, तुम पट शिष्य बन जाओगे, तुमको चादर उड़ा देंगे। तुम्हारी चादर या तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी माल मिलकर तुम्हारे पास रखो। मन में सोचा हूं बाहर से तो नहीं कहना होता। ये सारा तुमको दे देंगे। मैं क्या, अच्छा मैं आता हूं। यूं करके किसका अभी तक नहीं गया। ये चीजें जीवन नहीं हो सकती है। मठ मंदिर या मकान या फ्लैट ये आप नहीं हो, इनके लिए आपका जन्म नहीं हुआ है देव। रुपया पैसा बैंक में इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। गहने गांठों के पीछे खप मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। जो तुम्हारे पास है शरीर की रक्षा कर लो, उपयोग कर लो। आपको अपने जीवन को जानने के लिए, इनका उपयोग करने के लिए मिला है। और जितना ज्यादा है तो ज्यादा उपयोग करो, कम है तो कम उपयोग करो। बस गलती ये होती है कि जिनके पास ज्यादा है उनको और भी चाहिए और भी चाहिए और उसी को जीवन मानते। और जिनके पास कम है वो ज्यादा वाले को देखकर रो रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, पच रहे हैं। हाय हम तो गरीब हैं, हमारा तो कोई नहीं। कितनी भी गरीबी हो, अत्यंत गरीबी हो, मैं तो ये बात मानने को भी तैयार हूं कि एक टाइम खाने को मिलता है और समझ ठीक है तो आदमी दुखी नहीं रह सकता है। एक कपड़ा है अंग ढकने को और एक टाइम खाने को मिलता है और उसकी समझ ठीक है, जीवन को जीवन मानने की समझ है, साधन को साधन मानने की समझ है, तो आदमी पूर्ण प्रेमी होगा। शुकदेव जी महाराज को एक कपड़ा भी नहीं था, लंगोटी, और उसका भी ठिकाना नहीं था। एक टाइम खाने को नहीं मिलता था, लेकिन किसी गृहस्थी के घर जाते थे, गाय दो ले उतनी देर खड़े रहते थे, फिर भी बड़े सुखी रहे। लोग सोचते क्या करे, ये बेचारे गरीब हैं, वो बेचारे गरीब हैं। तो धन से गरीब दिखते हैं, लेकिन समझ से तो अमीर भी गरीब है और गरीब भी गरीब है। जिनको सत्संग की समझ है वो अमीर महा अमीर है और गरीब दिखने वाला भी महा अमीर है। तो तृष्णा का अभाव करेंगे, ये मिले ये भोगे तब सुखी रहेंगे। हटाओ उन बातों को, हम अपने आप में सुखी हैं। भावना करते करते, विचार करते करते अपने सुख में विश्रांति मिलेगी। जो जो अपने आप में भावना करेंगे त्यों त्यों पराधीनता चली जाएगी। स्वधर्म पालन में तितिक्षा आएगी, अपना कर्तव्य पालन में तितिक्षा आएगी, कष्ट भी सहेगा। जब स्वधर्म पालन में तितिक्षा आएगी और अपने आप में आप सुखी रहने की बात समझने लगेंगे तो फिर सुख दुख में समता भी आ जाएगी। जयराम जी की देखोगे कि सुख थे ये वो सपना हो गया कि नहीं। सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। अब क्या करे, भेजे भगवान वाला वातावरण तो बोलना पड़ता है। भगवान के आकाश में बैठा बैठा ये भेज नहीं रहा है, वो ही तुम्हारा भगवान चैतन्य से जो मन का पूर्णा जैसा महसूस करता है वैसा तुमको देखता है। तो बोलना पड़ता है जो भेजे भगवान, क्योंकि सब लोग सत्संग या सूक्ष्म बात तो समझ नहीं सकते, इसलिए मोटी बात में कहना पड़ता है कि सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए जो भेजे भगवान। ऐसा नहीं को
बिस्त में बैठकर यहाँ साथ में अरस पर बैठकर ले भाई इसको इतना सुख भेजो, इसको इतना दुख भेजो, थोड़ा दुख भेज दिया उसके बाद फिर थोड़ा सुख भेजो, फिर ये भेजो, नहीं। वही वहीं से सुख दुख के भाव स्फुरित होते हैं। सुख में चिपक जाए, दुख में परेशान हो, इसलिए बोलते हैं जो भगवान भेजे। हकीकत में समझ आ गई तो पता चलेगा कि भगवान इतनी मजदूरी नहीं करते, केवल हमारी बेवकूफी को थोड़ा किनारे करने के लिए शास्त्र वचन सुनाए जाते, संत वचन। भगवान दिन रात सुख दुख नहीं भेजते रहते, सुख दुख के भाव तुम्हारे स्फुरित होते हैं, उस भगवत सत्ता से, चेतना से तुमको दिखते हैं, इसलिए बोलते हैं भगवान भेजा। नहीं तो कल्पना किसकी करो भाई, कोई सेठ भी भेज रहा है तो नहीं मानोगे, कोई ऑफिसर भेज रहा है सुख दुख, ये तो नहीं मानोगे। अगर मान लिया तो उससे राग द्वेष होगा, और ज्यादा दुखी होगा, और ज्यादा परेशान हो गए। चलो भाई भगवान भेजते हैं जो भगवान भेजता है। इस भाव से भी भगवान का भाव आया तो भगवान कौन है, कहाँ है, उसको भी कभी पहचानने की रुचि होगी। उसको पहचानने की रुचि होगी तो किसी जगे हुए महापुरुष के द्वार तक पहुंचेंगे, रहस्य खुलने लगेगा देर सब। जब सुख दुख में सम होने की स्थिति बढ़ती रहेगी तो शास्त्र अध्ययन, जप, कीर्तन आदि में भी रस आने लगेगा, और उनमें रस आएगा तो सुख दुख में समता भी आती रहेगी, एक दूसरे के पोषक है। तो जब सुख दुख में समता बढ़ने लगेगी अथवा शास्त्र अध्ययन, जप, तप, कीर्तन सेवा में रुचि होने लगेगी तो विषय वासना के तरफ बहता हुआ मन थोड़ा कुछ वश होने लगेगा। वश होने लगेगा तो क्या होगा कि नित्य जीवन के तरफ अनजाने में भी आराम मिलने लगेगा। फिर लगेगा कि बड़ी बड़ी सुविधा और बड़े बड़े आडंबर से जीने वाले भले बाहर से सुखी दिखते हैं, लेकिन उनका ऊंचा पद और ऊंचे अधिकार और ऊंचा आडंबर हास्यास्पद लगेगा साधक को विचारोगे। કેટલું કેટલું કરે છે ત્યારે સુખ માટે વિચારો। साधक तो ऐसे ही जहाँ बैठा हुआ सुखी, उसको तो बेचारे को बैठने के लिए भी ये चाहिए, खाने के लिए भी वो चाहिए, तब भी क्या पता कितनी देर सुखी रहे। मजे की बात है कि ऐसे जो लोग हैं साधनों से सुखी होने वाले, वो साधकों को बेवकूफ मानते। जो महाबेवकूफ होते हैं वो भक्तों और साधकों को बेवकूफ मानते कि ये बेचारे तो ये तो धरती पे बैठे हैं, तो क्या क्या कोई लाइफ नहीं। हमारी लाइफ देखो टाई है, ये है, आई एम समथिंग। हम तो जाते मजे से क्लब में, ये बढ़िया गाड़ी है, वो है, वो है, लेकिन जरा बढ़िया गाड़ी में पंचर पड़ जाए तो खोपड़ी में और हृदय में भी ऐसे ही बढ़िया बाहर ही पंचर पड़ जाता है। साधक की गाड़ी में पंचर पड़ा तो कोई बात नहीं, फिर लगाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठे हैं यहाँ, क्या फर्क पड़ता है। जरा आगे आ जाएगा भाई, बैठाते खटारे में ले, अभी तो कार में बैठा था, बैठाते खटारे में, कोई बात नहीं। पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश है। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है। तो कितना स्वतंत्र हो जाता है आदमी। जो साधन को मैं मानता और साधनों से औरों से सुख लेना चाहता है, उसको तो कितना कितना मेहनत मजूरी करनी पड़ती है। जहाँ मिला हाँ, और जहाँ चला गया तो हाय हाय, उसको तो भाई ठीक है, चलो रात को बिछा दिया, खुले में पढ़े तो पढ़े, तंबू में पढ़े तो पढ़े, इधर पढ़े तो नहीं, आ गए भाई। एक महात्मा के पास गया भगत के, महाराज में बहुत दुखी, खूब रोया उसने। महाराज ने कहा क्या दुख है? बोले महाराज दुखी दुख है। तो बोले भाई क्या है आखिर? बोले ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है। उसने तो अपना दुख का ऐसा दास्तान सुनाया। महात्मा ने कहा कि इसको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। जयराम जी की इसको बोलूं कि बैठ के माला जप, समझ की जरूरत है। महात्मा ने कहा देख भाई, मैं तेरे सारे दुख मिटाने का वचन करता हूं, सब दुख मिटा दूंगा, लेकिन दक्षिणा थोड़ी सी दे दे। बोले महाराज कहो कितना पैसा देना पड़ेगा? बोले कोई ज्यादा नहीं, सुखी आदमी की पुरानी जुत्ती, पहनी हुई जुत्ती, बस। सुखी आदमी की जुत्ती,
उसके बदले में उसको तो नई दिला दे, दूसरी दिला। सेकंड हैंड जुत्ती जो पहनता है सुखी आदमी, सुखी आदमी की जुत्ती ला दे, मैं तेरे सारे दुख मिटा दूंगा। सोचा सुखी 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 फलाना सेठ गए, सेठ के पास, सेठ जी माफ करना ये जुत्ती आपकी ले लेता हूँ, बदले में नहीं ला देता हूँ, मेरे को चाहिए। क्यों? बोले आप सुखी आदमी। सेठ बोलता है मैं और सुखी? उसने अपनी रास्ता सुनाई, लड़का कहना नहीं मानता है, पत्नी का शरीर फैटी हो गया, मेरे को डायबिटीज है, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, पार्टनर से खटपट चल रही है, तो मेरे को सुखी मानता है पागल। और लंबी चौड़ी दास्तां सुनाई। उसको लगा कि अरे मैं आज तक समझता था कि बड़ा सुखी है, भागा। अब कहाँ जाऊं? ऐसे कई सेठों के पास गए और सबने अपनी ढपली, अपना राग, अपनी सुनाई। ऐसे एक एक आदमी को चुनकर वो आदमी दंग रह गया। आखिर कई दिनों के बाद लौटा। लौटते लौटते देखा कि एक कोई लेटा हुआ आदमी, चलो जाते जाते पूछ लूं कि भाई तू सुखी है कि दुखी है? ऐसे सबके जूते पकड़ पकड़ के तो मेरे नख भी गल गए। अब तो पहले पूछू भाई तू पूर्ण सुखी है कि दुखी है? तो बोले कौन सो रहा है? बोला हम ही सो रहे हैं, हम ही जग रहे हैं। बोले सुखी हो कि दुखी हो? बोले पूर्ण सुखी हो। बोले आपको कोई दुख नहीं? बोले जरा भी दुख नहीं। पूर्ण सुखी हो? बोले हाँ। तो बोले मेहरबानी करके आपका जूता दे दीजिएगा। बोले जूता मेरे पास है ही नहीं। आपका मकान दिखाइए। बोले नहीं है। आपकी ऑफिस में दुकान दिखाइए। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है फिर पैसे कैसे सुखी हो? बोले कुछ नहीं है, वो जो जानता है उसमें मैं नित्य रमण करता हूँ, इसलिए सुखी हूँ यार। इशारा है उस नित्य जीवन के तरफ की प्रीति बढ़ जाए। अपने को अपूर्ण मत मानो, अपने को दीन मत मानो, अपने को हीन मत मानो, अपने को बड़ा मत मानो, अपने को छोटा मत मानो, अपने को दुखी मत मानो, अपने को सुखी मत मानो, अपने को नित्य नारायण स्वरूप अमर आत्मा का जानो और मानो और उसी को जानने की कोशिश करो। दुख आए तो देखना कि दुख आया है, दुखी मत होना, बच जाओगे। सुख आए देखना सुख आया है, सुखी मत होना। हाँ हाँ हूँ कर लेना, लेकिन बोले ये सुख आया, हाँ हूँ कर रहे हैं। दुख आया हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन ये हाय हाय मन कर रहा है, चेहरे पर भले शिकने आ रही, लेकिन उसको देखने वाला तो जो करते है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। ऐसा नित्य जीवन बढ़िया, बहुत बढ़िया है। इसमें अगर 3 मिनट भी रह ले तो सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, सारे उसने यज्ञ कर डाले, सारे तप उसने कर डाले, सारे पितरों को तर्पण कर दे दिया। ये ऐसी बात है। 3 मिनट के लिए उस परमेश्वरीय भाव में रहे, नित्य जीवन में रहते, इतना बढ़िया है। स्नातम तेन सर्वतीर्थम, दातम तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्वयज्ञम, येन क्षणम मन्न ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। उसके लिए सारी भूमि काशी, सारे दिन पूनम है, सारी वस्तु प्रसाद है। उसकी नजर पड़ते ही वस्तु की बाप की ताकत की वस्तु रहे वो प्रसाद बन जाती। जिसने नित्य जीवन में विश्राम पाया है। नारायण हरि नारायण। हे राम जी, ज्ञानवान की जिन पर दृष्टि पड़ती है उनको भी मेरा प्रणाम है। ज्ञानी के क्या वर्णन करूं, अपने आप का ज्ञान है और कोई पराया नहीं। तो भरते हैं पराये को बहुत, साधनों को ही ज्ञान मान के घुसेड़ रहे हैं साधनों में ही, और साधनों की योग्यता को अपनी योग्यता मानते हैं। पढ़ लिख के कुछ बुद्धि में घुस गया, अपने को डॉक्टर मान के बैठ गए सदा के लिए, वकील, अमीर, फलाना। ये तो तुम्हारे साधन में है। बुद्धि में कुछ डिग्रियां घुस गई, अथवा बुद्धि में अनपढ़ हूं तो अपने को अनपढ़ मान रहे।
શું કરું, આમ કરું તેમ કરું, આ प्रॉब्लम છે તે આખી जिंदगी प्रॉब्लम सॉल्व करते भी मरते समय भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके ही मर जाता है। तो बाबा बात तो बहुत ऊंची है, लेकिन इस तक पहुंचना बड़ा कठिन है। मैं आसान तरीका बताता हूं। नियम ले लो, ये श्वास भीतर जाता है, उसको देखें, शांति बाहर आए, एक श्वास भीतर जाता है, आनंद बाहर आता है, दो श्वास भीतर जाता है, राम रोम रोम में रमा है, वो नित्य जीवन। वाह, ऐसे 50 गिनती करो। ये सब साधनों से ज्यादा अंतरंग साधन है।